सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हमारी मस्ट डू सीरीज के अंदर, जो कि है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसके अंदर हमारे सिलेबस में MST के लिए 2 यूनिट्स है, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि किन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी बेसिस पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट 1 के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में मैं देखूं तो मैंने 4 टॉपिक्स मेनली यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहला सिस्टम ऑफ फोर्सेस और टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वो क्या है, एक फोर्स। तो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या बन सकते हैं, एक तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस के ऊपर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर एक बार आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिंपल सा टॉपिक। फिर एक क्वेश्चन आता है रिजोल्यूशन एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। अगेन इससे भी एक वैसा ही इजी क्वेश्चन बनता है जिस तरह से सिस्टम ऑफ फोर्सेस और टाइप्स ऑफ फोर्सेस, क्योंकि पूरा रिलेटेड किससे, ये फोर्स से रिलेटेड है, तो इजी कॉन्सेप्ट है। अब रखा है क्वेश्चन, पहला लेमीज थ्योरम, दूसरा पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ट्राइंगल्स लॉ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैरेललोग्राम और लेमीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी लेमीज को आप पहले प्रायोरिटी पे रखें और फिर दूसरे नंबर पे पैरेललोग्राम रखें। तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप सिस्टम ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस अच्छे से कर लेंगे, रिजोल्यूशन और रिजल्टेंट अच्छे से कर लेंगे, फिर लेमीज थ्योरम करेंगे और फिर पैरेललोग्राम लॉ आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की यूनिट 1 के बारे में, जो कि कैरी करती है MST 1 के अंदर 10 मार्क्स। तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं पैरेललोग्राम और लेमीज थ्योरम एक दूसरे के अगर और में भी आते हैं, तो ये क्वेश्चन कितने कितने के आएंगे, 5 नंबर, 6 नंबर या फिर मैक्सिमम 7, जो कि पॉसिबल बहुत रेयर केस में होता है। केसेस में पॉसिबिलिटी ज्यादा किसकी है, 5 या 6 नंबर में आने की। अगर ये 5-6 नंबर के आते हैं कि और में इनके जो क्वेश्चन है वो 3, 4 और 5 नंबर में आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी यूनिट 1 के बारे में। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की हमारी यूनिट 2, जो कि आ रही है हमारे MST 1 के अंदर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो तीनों हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि है सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स की। तो पेपर में रखा है क्वेश्चन आता है, आपने इसको ध्यान से देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 100% कागज पे लिख लो आप, ये थ्योरम में से दोनों में से एक थ्योरम तो आनी ही आनी है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ज्यादा चांसेस है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के, लेकिन दोनों करनी है। ठीक है, अगर एक नहीं आई तो आप बोलोगे भैया आप तो बोल रहे थे कि इसके चांसेस ज्यादा हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, तो दोनों अच्छे से देख लें। बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर मैं बात करूं तो इसका न्यूमेरिकल आप वापस से देखेंगे। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड का न्यूमेरिकल भी आप वापस से देखेंगे। इनमें कुछ फिक्स क्वेश्चंस है, जैसे कि एक टी शेप का क्वेश्चन हो गया, आई शेप का क्वेश्चन हो गया, एल शेप का क्वेश्चन हो गया, तो आप उसको ध्यान से पढ़ कर जाएं। वो क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में रिपीट होते हैं और चांसेस है इस बार भी रिपीट हो जाए। तो ये बात थी हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक की यूनिट 2 के बारे में, जो कि है 10 मार्क्स की। और इनके क्वेश्चंस के मैं बता दूं मार्किंग किस तरह से दिखाई दे सकती है आपको। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड के क्वेश्चन आपको 4 नंबर या फिर 5 नंबर में एक दूसरे के और में दिखाई दे सकते हैं। कैसे कि सेंट्रोइड का क्वेश्चन पूछ लिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पूछ लिया एक दूसरे के और में, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए उनने और में, तो ये 4-5 नंबर में दिखाई दे सकता है। और इनकी मार्किंग डिसाइड होगी किन के अकॉर्डिंग, कि पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का आता है। तो ये बात हो गई हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस कंप्लीट सिलेबस के बारे में। अब हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के बारे में अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।